डेथ हुई, कोई उन्हें स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाई ऑक्सीजन कम होने के कारण। तो ये जो जितने भी दावे हैं कि हम सिनर्जी से टाई अप कर रहे हैं, हम मैक्स से टाई अप कर रहे हैं और डॉक्टरों की टीम वहां रहेगी और मोबाइल दस्ते रहेंगे, मोबाइल वैन रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की, ये सब खोखली बातें हैं। पिछले 12 साल के मैंने आपको 1, 2, 3 उदाहरण दिए, इससे आप हकीकत समझ सकते हैं। और इस बार भी बुरी व्यवस्था है। बुरी व्यवस्था इसलिए है, ये तर्क दिया जा रहा है कि निकाय चुनाव आ गए थे साहब, हम निकाय चुनाव में बिजी हो गए और इधर नहीं देख पाए। तो ये स्थिति उत्तराखंड। राजीव महर्षि जी, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो चुनाव तो होते रहेंगे, कभी उपचुनाव होंगे, है ना, कभी निकाय चुनाव होंगे, कभी लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, फिर पंचायतों के चुनाव होंगे, फिर तमाम 50 तरह के चुनाव दूसरे होंगे, है ना। तो चुनाव होते रहेंगे और विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, ये भी परिकल्पना सही नहीं है। क्या इंतजाम किए हैं अभी आपने बताइए तो जरा आपकी सरकार की तरफ से। देखिए ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि जो यात्रा रूट है या यात्रा जो चारधाम यात्रा हमारी आरंभ होने वाली है, इस पर वो स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी आपदा के क्षेत्र में या अन्य जो भी दिक्कतें आए, चाहे वो जाम की हो या स्वास्थ्य की हो, चाहे वो पेयजल की हो, ये तमाम कोई भी यातायात की कोई समस्या हो तो उसको व्यक्तिगत तौर पर उसकी मॉनिटरिंग सारे अधिकारी करें। हाँ। और स्वयं भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसका ध्यान रखेंगे। राजीव जी, महर्षि जी, जी, मुझे ऐसा मुख्यमंत्री बताइए अभी तत्काल जिसने 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले इसके अलावा कुछ और कहा हो कि सब चाक चौबंद होगा, मैं खुद देखूंगा। अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, डॉक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं, चारों तरफ जितने निर्देश हो सकते थे सब दे दिए हैं और खुद चीजों को मॉनिटर करूंगा। इसके अलावा कोई किसी ने बोला क्या, या ऐसा नहीं बोला हो वो चीफ मिनिस्टर बताइए, नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक, फिर भी जो अविकल बता रहे हैं वो हुआ। मुझे ऐसा मुख्यमंत्री आप बता दिए, आप तो बहुत पॉलिटिकल वर्कर है ना, देखिए पिछले वर्ष भी बताइए, पिछले वर्ष भी इसके लिए एक सेल का गठन किया गया था। सेल हमने देखे महर्षि जी, मेरा सवाल मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया था, इसको किया जा रहा है। मुझे बयान, सेल, विज्ञप्ति, मॉनिटरिंग इन शब्दों में कोई रुचि नहीं, मैं नतीजे पर बात करता हूं। प्रकाश पंत जी की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री ने भी यही बोला था, फिर भी लोग मरे। नारायण दत्त की सरकार थी, उनने भी यही बोला था कि मैं खुद सब मॉनिटरिंग करूंगा। स्वामी की सरकार थी तब भी यही हुआ, खंडूरी की सरकार थी यही हुआ, निशंक की सरकार थी यही हुआ। मुझे बताइए ना, ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा हो कि यात्रा शुरू होने से पहले कि मैं यात्रा में कुछ नहीं देखूंगा? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? सवाल ये, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। ये मॉनिटरिंग क्या होती है? ये व्यवस्था, निर्देश, आदेश, जमीन पर डॉक्टर नहीं दिखता, जनता क्या उस निर्देश की अखबार की क्लिपिंग लेके घूमे? क्या करे मुझे बताइए ना। किसी की सरकार हो, सरकार का ये मानना नहीं है ऑक्सीजन नहीं मिलती वहां, श्रद्धालु आते हैं उनके साथ कोई घटना घटे। अरे सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। राजीव जी नहीं, राजीव जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा वो मैं आपको बता। अरे भाई वो हमने सुन लिया था, हम आपसे ठोस बात सुनने चाहते थे। बयान और विज्ञप्तियां तो हम आपसे पहले पढ़ लेते हैं, यही काम ही करते हैं बयान विज्ञप्तियां समझने का। मेरा सवाल प्रकाश पंत जी से आपसे यही है, जब 65 लोग घायल हुए तब जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंची 4 किलोमीटर में 4 घंटे बाद, उसके पास स्ट्रेचर नहीं था, कंबल में लपेट घसीट के उलट पुलट करके लोगों को बोरे की तरह गाड़ी में भरा। क्या उस सरकार ने ऐसा बोला था कि व्यवस्था नहीं देखेंगे हम? फिर ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। प्रकाश जी, जो आज अभी विषय आपके चैनल के माध्यम से उठ करके आ रहा है, इस 4 धाम यात्रा मार्ग में 2 ऐसे धाम हैं जो अति दुर्गम हैं, जिनमें पैदल यात्रा होती है और 14-14 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, जिसमें से यमुनोत्री और केदारनाथ जी हैं।
और 2 ऐसे स्थान हैं जिसमें गंगोत्री और बद्रीनाथ जी, जिसमें हम वाहन से जा सकते हैं। इन दोनों जो वाहन से जाने वाले स्थान हैं, इनमें सड़क परिवहन का बहुत बड़ा रोल है और यमुनोत्री और केदारनाथ में भी वाहन से जाने की स्थिति जहां पर है, उस स्थान पर परिवहन की व्यवस्था की जाती है। इसका रोटेशन अड्डा, जो रोटेशन सिस्टम है, वो ऋषिकेश से शुरू होता है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 साल तक इस व्यवस्था को मैंने अंजाम दिया है, 2007 से लेकर के 2009 तक। और इस 3 वर्ष के अंदर हमने इसको रेगुलेटरी सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास किया। हमने एक ग्रीन कार्ड इश्यू किया था और इस ग्रीन कार्ड की शर्त होती थी इश्यू करने की कि गाड़ी अगर फिटनेस उसके पास प्रॉपर है और उस गाड़ी के ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस है और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज दुरुस्त हैं, तो उसको ग्रीन कार्ड दिया जाता था और रास्ते में उसको मार्ग में कोई नहीं रोकता था। हमने इस संपूर्ण यात्रा मार्ग के दिनों को निर्धारित कर दिया था। अगर 4 धाम यात्रा करने के लिए बस जा रही है तो वो 10 दिन कम से कम लेगी और 3 धाम यात्रा करेगी तो वो 8 दिन लेगी और 2 धाम यात्रा करेगी तो 6 दिन लेगी, क्योंकि ये निर्धारण हमने इसलिए किया था कि रैश ड्राइविंग न हो और रैश ड्राइविंग की स्थिति में दुर्घटनाएं होती थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत दुर्घटनाएं बहुत न्यून हुई है। कोई अगर वाहन किसी ड्राइवर की गलती से गिरा हो तो गिरा हो, अन्यथा वो किसी इस तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। उसका अनावश्यक उत्पीड़न न हो उस वाहन का, इसका भी हमने विशेष ध्यान रखा। और रास्ते में केवल 2 परिस्थितियों में वो वाहन रोका जाएगा, अगर वो ड्राइवर ड्रंकन कंडीशन में है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उन दोनों स्थितियों में उसको रोका जाएगा और उसका चालान काटा जाएगा। ये व्यवस्था कर दी थी ताकि परिवहन और पुलिस के बीच में सामंजस्य बने और यात्रियों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो। पहला ध्यान ये रखा गया था। दूसरा विषय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस संपूर्ण ये अति दुर्गम क्षेत्र की यात्रा है और हाई एल्टीट्यूड की यात्रा होने के चलते हुए इसमें जैसा अभी अविकल कह रहे थे कि 2011 में 64-65 मौतें हुई और ये पिछले वर्ष जो मौतें हुई हैं वो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिकतम मौतें हुई। और ये इसके साथ दूसरा जो कारण था वो कारण ये था कि यहां से हम जानकारी नहीं दे रहे थे कि क्या वहां वेदर कैसा है, वहां उनको किस तरह का कपड़े लेकर के जाने चाहिए और क्या स्थिति वहां है। ये बहुत बड़ी कमी थी जिसके चलते हुए लगातार दुर्घटनाएं और मौतों का सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि राज्य बनने से लेकर के इस विगत वर्ष में जितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुई। तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वो विभाग है पेयजल का विभाग। लगभग 500 स्थानों पर हमारे स्टैंड पोस्ट हैं जिनमें हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं और 64 स्थान ऐसे हैं जिनमें हमारे पास टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट हैं जिसमें पानी भरा रहता है और उससे पानी हम पीते हैं। और ये जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो यात्रा प्रारंभ होने से 1 महीने पहले इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। कहीं बरसात से पाइप टूट गए या डैमेज तो नहीं हुए, उसको वो सारी व्यवस्था देखी जाती है। इसके साथ साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण विभाग है वो बिजली का विभाग है। वो बिजली का विभाग कहीं विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करता है और यात्रा मार्ग जब बंद हो जाता है तो उसके बाद जब प्रारंभ होता है 1 महीने पहले जाकर के वो सब दुरुस्त करते हैं। इस 2 वर्ष के इस कालखंड में आप पिछला वर्ष लीजिए और अभी का लीजिए, मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों वर्षों में इस सारी व्यवस्था की कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है। आज की तिथि तक न तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है या जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की है। पिछले साल माननीय मंत्री जो संबंधित विभाग के थे वो विदेश दौरे पर थे पूरी यात्रा के टाइम पर और उसका परिणाम यह हुआ कि कोई देखने वाला नहीं था। आज भी अभी मुख्य सचिव ने जो कल मॉनिटरिंग की उसमें जानकारी आई कि उनके स्टैंड पोस्ट चल ही नहीं रहे पानी के, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यही कमोबेश स्थिति चिकित्सा सुविधा की है। अगर हम ऑक्सीजन के पोर्टेबल सिलेंडर वहां उपलब्ध नहीं करा सकते, जो उपलब्ध कराने चाहिए, चिकित्सा विभाग का बहुत बड़ा बजट इसके लिए है और उस सारी व्यवस्था को हम चाक चौबंद नहीं कर पाएंगे तो एक केवल ऑक्सीजन की कमी से वहां यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो राजीव जाएगा। महर्षि जी, हमने कोई व्यवस्था न तो पिछली बार, राजीव महर्षि जी, प्रकाश भाई बहुत ईमानदारी से और अपने जो अनुभव उन्होंने सहेज कर रखे हुए हैं वो शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी हिफाजत के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव किसी भी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के नेता से आए, हमको उनका स्वागत करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात नहीं, देखिए
अतुल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और मेरा ये कहना है कि आपने शुरू में ही कहा कि इसमें हमें जो है आरोप प्रत्यारोप जो है नहीं आरंभ करने चाहिए। हाँ, इस विषय पर हाँ, ठीक बात ये है। आपने कहा, ये एक धार्मिक विषय है, श्रद्धालुओं का विषय है, और मैं मानता हूं कि जो भी धर्म में विश्वास रखता है वो निश्चित तौर पर इस चीज का ख्याल रखेगा कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको नहीं, राजीव जी, मैं दूसरी बात कह रहा किए जाएं। हूँ। राजीव जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जो उत्तराखंड, उतना ना, सुनिए, उत्तराखंड के रहवासी या उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वो लोग जो 4 धाम यात्रा करते हैं, जो उत्तराखंड सरकार पर विश्वास रखते हैं, ये उनकी सुरक्षा का मुद्दा है। जो आपसे जुड़ा हुआ है, सरकार भाजपा की हो, सरकार किसी की भी क्यों ना हो, वो सरकार दरअसल उत्तराखंड सरकार है जिसका दायित्व है सुरक्षा देना। नहीं, निश्चित तौर पर दायित्व है। मेरा ये कहना है कि इस पे हम लोग एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ। मेरा ये कहना है कि अगर स्टैंड पोस्ट भी लगे, स्टैंड पोस्ट, अरे अगर आरोप नहीं लगा सकते तो सुधार तो करके दिखा सकते हैं ना। यहाँ पे यहाँ पे सुधार दिख ही नहीं रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये मेरा कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमें निश्चित तौर पर जो है उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं। हाँ। उस बात को हम मानते हैं। अरे तो कौन, लेकिन ये अरे भाई सुविधा कौन देगा? अमिताभ अग्निहोत्री जी, ना अमिताभ अग्निहोत्री जी जाएंगे क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेने? नहीं, मैं जाऊंगा क्या बाल्टी लेकर पानी पिलाने? ऐसा नहीं होगा ना। ये तो सरकार को देखना है। ये तो ढांचागत खामियां हैं जो आप लोग सोचते ही नहीं है, सोचना चाहते ही नहीं है। राजीव जी और प्रकाश भाई, दोनों से मैं आपकी बात समझ गया राजीव जी। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, करे कौन, ये लाख टके का सवाल है। मुश्किल तो ये है, होना तो चाहिए, तो हमको भी पता है, जनता को करना है। अमिताभ जी वो कह रहा है, वो कह रहा है, दरोगा कह रहा है कि भाई अपराध नहीं होना चाहिए इलाके में। अरे कौन करेगा अपराध पर नियंत्रण? दरोगा बनाए इसलिए गया कि भाई अपराध पर नियंत्रण हो। खैर, मैं दूसरी बात कहता हूं और यहीं पर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। पहली बार हो रही है क्या 4 धाम यात्रा? सैकड़ों साल की, हजारों साल की आध्यात्मिक परंपरा है। जब सरकारें नहीं होती थी, चुनाव नहीं होता था, नेता नहीं थे, पार्टी नहीं थी, समाज अल्प शिक्षित था, तब भी होती थी, आज भी होती हैं। वहां क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, ये समझने के लिए किसी टास्क फोर्स की जरूरत है क्या आज भी? अरे उसी मिट्टी में पले जन्मे बड़े हुए राजनीति की, और समझ नहीं है क्या कि वहां किसकी जरूरत पड़ती है? तंबू चाहिए कि कनात चाहिए कि पानी चाहिए कि डाइजीन की गोली चाहिए कि हाजमोला चाहिए? समझ नहीं है क्या? फिर काहे की मीटिंग, काहे की चीटिंग, काहे की मॉनिटरिंग हो रही है भाई? काहे का टास्क फोर्स बन रहा है, बहस हो रही है? आपको पता नहीं है बद्रीनाथ में क्या चाहिए आदमी को, केदारनाथ में क्या चाहिए, गंगोत्री में और यमुनोत्री के रास्ते में क्या जरूरतें हो सकती हैं? हजारों साल की सनातन परंपरा है, हजारों साल की सनातन परंपरा जी। अजब बात होती है, ऐसा लगता है पहली बार या 4 धाम यात्रा शुरू हो रही। जिसकी सरकार होती है वो ऐसी ऐसी बात बोलता है, लगता पहली बार शुरू हो रहा है, कुछ पता ही नहीं भाई। ब्लाइंड खेलना होगा पत्ता, जो जी जाए सो जी जाए। तब इसका नाम फिर मोक्ष पथ रख दीजिए, मोक्ष पथ रख दीजिए 4 धाम यात्रा का नाम। अगर 2013 में भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, ठंड से मरे, तो महर्षि जी, प्रकाश जी, इस यात्रा का नाम मोक्ष पथ रख दीजिए और उसके नीचे लिखा दीजिए सौजन्य से सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि। साथ में यह भी लिखा दीजिएगा सौजन्य से सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड देवभूमि। हम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मोक्ष प्रदान करने का रास्ता दे रहे हैं, फ्री में, मुफ्त में, ये कर दीजिए। मुझे अजब हाल लगता है भाई, अजब तमाशा है। हजारों साल की परंपरा, पता नहीं कंबल चाहिए कि लोटा चाहिए कि बाल्टी चाहिए कि गमछा चाहिए आदमी को। मैं देख रहा था आज, अविकल जी ने खबर भिजवाई थी, चमोली में डॉक्टर नहीं, आदमी मर जाएगा, कहां जाएगा? एम्स ले आएंगे आप उसको वहां से निकाल के? इतनी व्यवस्था है क्या आपके पास? किस साकेत में मैक्स के रूट पर एयर लैंडिंग होगी एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस की? अरे डॉक्टर तो जुटाओ मित्र, महर्षि जी, डॉक्टर तो जुटाओ। छोटे सिलेंडर अब खरीदने जाएंगे क्या ऑक्सीजन के, जब यात्रा शुरू होने को है? क्या करेंगे, क्या करेंगे? स्टेशन आ गए, एक सवाल पूछूंगा तो उत्तर नहीं मिलेगा।
ये भारत की आध्यात्मिक सत्ता है, आध्यात्मिक शक्ति है, व्यक्ति की जिजीविषा है, उसकी आस्था है जो उसको ले जाती है, और परमात्मा की कृपा है जो वापस आ जाता है आदमी। वरना हर घाट पर पूरी व्यवस्था की है, हर घाट पर डूबने की। तभी इन लोगों ने कुछ नहीं किया अमिताभ जी। इनको पता है ना कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, राम है, राम भरोसे लोग रहेंगे।